चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल हुए पूरे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक सिक्का। कहा, देश में बाघों की संख्या 3167, दुनिया के 75% बाघ भारत में। एयरपोर्ट, बंदरगाह, बैंक तो छीन लिया, अब खाने पीने की चीजों को भी छीनेंगे क्या मोदी जी? कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। दिल्ली, मुंबई के बाद देश के 34 और जिलों में सीएनजी पीएनजी हुई सस्ती। सीएनजी की कीमत 8 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम, जबकि पीएनजी के दाम 5 रुपए प्रति यूनिट तक हुए कम। कांग्रेस का सभी पार्टियों को बड़ा संदेश। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में होनी चाहिए कांग्रेस। देश में लगातार टेंशन बढ़ा रहा कोरोना। 3 राज्यों हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। केंद्र सरकार ने कहा, अलर्ट रहिए। गूगल में जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव। सर्च इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा शामिल। सीईओ सुंदर पिचई ने किया कंफर्म। चाइना बॉर्डर पर बसे गांवों की बदलेगी तस्वीर। वीवीपी शुरू करने जा रही मोदी सरकार, लोगों को होगा बड़ा फायदा। सिर पर टोपी, गले में दूरबीन, हाथों में कैमरा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान दिखा पीएम मोदी का स्टाइलिश अंदाज। हाथी को खिलाया गन्ना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में रैली 16 अप्रैल तक टली। शिव कुमार ने जनसभा को 1 हफ्ते के लिए टालने का किया था अनुरोध। यूपी में जो कभी खुले आम करते थे अपहरण और उगाही। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आज गिल्ली हो रही उनकी पेंट। अयोध्या में सीएम शिंदे ने किया शक्ति प्रदर्शन। उद्धव को बताया रावण। फडणवीस बोले, जो राम को मानेंगे वही देश में राज करेंगे। भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया झटका। अरुणाचल के बाद कश्मीर में G20 बैठक की तारीख हुई तय। दोनों देशों को थी आपत्ति। 26 अप्रैल को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर से खींचतान के आसार। कांग्रेस ने पीएम मोदी की सफारी को बताया तमाशा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो शेयर कर कहा, इसे अडानी को मत बेचना। अमेरिकी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड बैंक IMF की बैठकों में लेंगी हिस्सा। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को मिलेगी सजा। पुलिस ने जगह जगह लगा दिए कैमरे। अब चार्जर से मिलेगा छुटकारा। चलते फिरते वाईफाई से चार्ज होगा मोबाइल। हवा में फैलेगा करंट। गुलाब नबी ने राहुल गांधी के बारे में किए विस्फोटक खुलासे। कहा, विदेश में कारोबारियों से छिपकर की मुलाकातें। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को जेल में सता रही है जैकलिन की याद। एक्ट्रेस को भिजवाया लव लेटर। लिखा, लक्स कोजी की एड देखकर तुम्हें याद करता हूं, अगला ईस्टर तुम्हारे साथ मनाऊंगा। चीन ने किया युद्धाभ्यास। आसमान में उड़ाई 71 फाइटर जेट और 45 वॉरप्लेन। ऑपरेशन को ज्वाइंट स्क्वाड बना दिया। अमित शाह आज अरुणाचल की सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करेंगे लॉन्च। चीन को देंगे कड़ा संदेश। बॉयकॉट ट्रेड का शिकार हुई देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक मचा घमासान। मूल मुद्दे छोड़ कभी राम तो कभी और नाम पर हो रही राजनीति। एनसीपी नेता शरद पवार ने जताई चिंता। भगवान राम का आशीर्वाद साथ होने के कारण मिला धनुष तीर। अयोध्या में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। 30 मई से भारतीय छात्रों को यूएस के लिए वीजा पाना होगा महंगा। चुकाने होंगे $185। गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रही बीजेपी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के अयोध्या दौरे पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कुछ लोग आईआईटी की डिग्री लेकर भी अशिक्षित। पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। भारतीय रेलवे ने अयोध्या से वैष्णो देवी तक के टूर पैकेज की घोषणा की। यात्री उठा सकेंगे प्रयागराज और वाराणसी का भी लुत्फ। एक और अमीर मुस्लिम देश छोड़ रहा अमेरिका का साथ। रूस से दोस्ती बढ़ा रहा ईरान, भारत का है दोस्त। मुंबई में सरकार विरोधी गाना गाने पर रैपर के खिलाफ मामला दर्ज। 1 हफ्ते में 2 कलाकारों पर हुए मुकदमे। बंगाल में कुर्मी समाज के विरोध प्रदर्शन ने रेल यात्रियों की बढ़ाई परेशानी। झारखंड आने वाली 60 ट्रेनें रद्द। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए शुरू की नई सुविधा। एक फोन कॉल पर हो सकता है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। 15 लाइन का कॉल सेंटर हुआ शुरू। ईसाई समुदाय को लुभाने का प्रयास। केरल में बीजेपी नेताओं ने किया ईस्टर पर बिशप के घरों का दौरा।
पागल हो गई कमलनाथ बयान को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के भीड़ में फूका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला। कर्नाटक चुनाव पार्टी मुख्यालय में भाजपा सीईसी की बैठक जारी। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एक बार फिर दिखा पीएम का अलग अंदाज। दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ ली सेल्फी। लोग बोले पिक्चर ऑफ द डे। चेन्नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में धुआं निकलने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू हुई एमएसपी पर फसल की खरीदारी। शिवराज सरकार ने 72,000 किसानों के खाते में एनआईसी से 1 रुपए का किया ट्रांजैक्शन। अगले हफ्ते इंफोसिस और टीसीएस तय करेंगे शेयर बाजार की चाल। विदेशी निवेशकों के बदले रुख से आएगी तेजी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। जवानों ने आतंकवादियों पर की फायरिंग। झारखंड में 203 किलोमीटर बनेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। टेंडर प्रक्रिया हुई पूरी, जल्द शुरू होगा काम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे सचिन पायलट। गहलोत वसुंधरा मिली भगत पर उठाए सवाल। बोले घोटालों की नहीं हुई जांच। पश्चिम बंगाल की हुगली में पहुंचे पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को पुलिस ने रोका। दंगों के पीछे के सच का पता लगाने पहुंचे थे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल और सीएनजी कमर्शियल गाड़ियों की जगह लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। जल्द लागू हो सकता है नया नियम। शिंदे फडणवीस का अयोध्या दौरा। महाराष्ट्र के सीएम डिप्टी सीएम पहुंचे राम की नगरी, किए रामलला के दर्शन। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। 5 आईएएस, 1 आईएफएस और 19 एचएएस अफसरों के किए तबादले। पश्चिम बंगाल में 5 दिन बाद माना कुर्मी समुदाय आंदोलन को किया स्थगित। सरकार ने दिया आश्वासन। शरद पवार पर कांग्रेस ने बोला हमला। अलका लांबा ने बताया डरा हुआ लालची व्यक्ति। चीन और ताइवान के बीच फिर बढ़ी टेंशन। ड्रैगन ने तैनात किए 71 फाइटर जेट और 9 युद्धपोत। भाजपा में शामिल हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर इकबाल। अन्ना द्रमुक के डॉक्टर मैत्रेयन भी जल्द थामेंगे दामन। बिहार में केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक। नित्यानंद राय के काफिले पर हमला। पूर्वी चंपारण से पटना जा रहे थे मंत्री। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रियों की वजह से राज्य की खराब हो रही छवि। तेज प्रताप यादव पर सुशील मोदी ने साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस एमएलए मुकेश बाकर को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने फोन पर धमकाया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बढ़ी विमानों की पार्किंग क्षमता। 19 नए पार्किंग वे को डीजीसीए ने दी मंजूरी। कर्नाटक में अमूल दूध पर गरमाई सियासत। राज्य के किसानों के समर्थन में उतरे व्यवसायी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। बाल बाल बचे। एमएलए बनने के बाद भी ऑटो रिक्शा में सफर करती है त्रिपुरा की बीजेपी विधायक अंतरा। महिला सशक्तिकरण को दे रही बढ़ावा। सऊदी अरब वीजा देने से पहले लेगा परीक्षा। राजस्थान के लाखों कामगारों को लगा बड़ा झटका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में लगातार टेंशन बढ़ा रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में 5,357 नए मामले हुए दर्ज। एक्टिव केस 32,000 के पार। 3 राज्यों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। जियो भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, पुडुचेरी और केरल में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 5,357 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसी हफ्ते राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की थी। बैठक में राज्यों को कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट रहने को कहा था। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्यों ने सख्ती दिखाई है। हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने और मॉक ड्रिल कराने का भी ऐलान किया है। कर्नाटक में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक सिक्का। बाघों के नए आंकड़े भी किए जारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव की साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गई। भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया
बनाया है बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। उन्होंने कहा, जब अनेक टाइगर रिजर्व देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर हमारा स्वाभाविक आग्रह है। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और दुनिया की बाघों की आबादी का 75% भारत में है। इससे पहले प्रधानमंत्री कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थेप्पाकाडू हाथी शिविर में हाथी को गन्ना भी खिलाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट वही पर्स वाले कपल बोमनी बेली से भी मुलाकात की।